खेरसौन खाली करवाया जा रहा है। रशियन फोर्स भी पीछे हट रही है। परमाणु हमले के खतरे के बीच बेलारूस में पुतिन की आर्मी की तादाद बढ़ती जा रही है। बेलारूस में भारी तादाद में टैंक और आर्टिलरी भेजी गई है। माना जा रहा है कि पुतिन खेरसौन में हार का बहुत बड़ा बदला लेने की तैयारी में है। रणनीति अब सीधा कीव पर अटैक करने की है। यूक्रेन की फोर्स को एक नए मोर्चे पर उलझाने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को दक्षिण पूर्वी इलाकों में कमजोर करने के लिए पुतिन अपने नॉर्थ प्लान पर काम कर रहे हैं। इस प्लान के तहत बेलारूस में सैनिक और टैंक भेजे जा रहे हैं। 9000 सैनिक, 170 टैंक और यूक्रेन को एक नए इलाके में उलझाने का प्लान। पुतिन और उनके कमांडर्स ने खेरसौन में हार का बदला लेने का जो प्लान तैयार किया है वो यूक्रेन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। पुतिन की आर्मी अब यूक्रेन को जिस इलाके में चुनौती देने जा रही है वहां फिलहाल यूक्रेन की सेना की मौजूदगी नाम मात्र है। रूस एक ऐसा फ्रंट खोलने वाला है जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। यूक्रेन दक्षिण में जितनी ताकत दिखा रहा है वो कम हो जाएगी। क्योंकि यूक्रेन को अपनी सेना को शिफ्ट करना होगा। पुतिन की सेना बेलारूस में जमा हो रही है। बेलारूस में करीब 9000 सैनिक मौजूद हैं। रूस ने यहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के उत्तरी इलाके में है। यूक्रेन की सेना इस वक्त दक्षिण और पूर्वी इलाके में रूस की सेना को चुनौती दे रही है। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की वजह से रशियन फौज को इन इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को कमजोर करने के लिए अब रूस की सेना बेलारूस की सीमा से हमला करेगी। यूक्रेन को नॉर्थ से नया चैलेंज दिया जाएगा और इस बार टारगेट होगा राजधानी कीव। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था, रूस और बेलारूस एक नई ज्वाइंट फोर्स बना रहे हैं। ज्वाइंट फोर्स में बेलारूस के 70,000 सैनिक हैं। रूस ने ज्वाइंट फोर्स के लिए 15,000 सैनिक भेजे हैं। 170 टैंक और 200 बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजी गई हैं। अब सवाल है कि रूस और बेलारूस ने अचानक एक ज्वाइंट फोर्स क्यों तैयार की है? इस फोर्स का मिशन क्या है? माना जा रहा है कि पुतिन ने यह सब यूक्रेन पर नए सिरे से नए इलाके में हमला करने के लिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की नाकामी से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। पिछले कुछ हफ्तों में रूस की सेना 20 मील पीछे हटी है। ब्लैक सी के पास यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। लेकिन अगर बेलारूस की तरफ से रूस की सेना यूक्रेन में हमला करती है तो इससे रूस की सेना को कई फायदे हो सकते हैं। असर नंबर 1, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। असर नंबर 2, उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे।
असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस पर घातक हमले कम होंगे। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व से पीछे हट रही रूसी फौज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस से अटैक करने के बाद कीव पर कब्जे की जंग एक नए सिरे से शुरू हो सकेगी। यूक्रेन की फौज को कीव की रक्षा के लिए खेरसोन से मोर्चों को छोड़ना होगा। बेलारूस में ज्वाइंट फोर्स बनाने से पुतिन को सैनिकों की कमी से भी नहीं जूझना होगा और न ही रूस को दक्षिण और पूर्व से सैनिकों को बेलारूस में शिफ्ट करना होगा। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करे। बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बेलारूस बॉर्डर से कीव तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बेलारूस से घुसने वाली सेना कीव को घेर सकती है। करीब 5 महीने पहले भी रूस की सेना ने कीव पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेन ने उस मिशन को नाकाम कर दिया था। हालांकि ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस सिर्फ यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन नॉर्थ में सैनिकों की तैनाती करे। रिपोर्ट के मुताबिक लुकाशेंको भले ही रूस के सपोर्टर हैं, लेकिन वो युद्ध से अपने सैनिकों को दूर रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के लोग युद्ध के समर्थन में नहीं हैं। लुकाशेंको को भारी विरोध का सामना करना होगा। लुकाशेंको की सत्ता बड़े खतरे में पड़ सकती है। यूक्रेन में सेना भेजना लुकाशेंको के लिए आत्मघाती होगा। बेलारूस की सियासत को समझने वालों का दावा है कि लुकाशेंको अगर यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना भेजते हैं तो उनके लिए राष्ट्रपति बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेलारूस वैसा नहीं करेगा जैसा पुतिन करवाना चाह रहे हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक लुकाशेंको सिर्फ रूस की आर्मी की ट्रेनिंग में मदद दे रहे हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने हजारों नए सैनिकों की भर्ती की है। नए सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। बेलारूस की ट्रेनिंग सेंटर्स में रशियन फोर्स मौजूद है। बेलारूस में मौजूद सेना के पास आर्टिलरी नहीं है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी युद्ध के लिए जिस तरह की आर्टिलरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती है, बेलारूस में रशियन फौज के पास वैसा कुछ भी नहीं है। बेलारूस से अटैक के खतरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि रशियन आर्मी के नए सैनिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।